हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हियर इज अ रिक्रूटमेंट अपडेट फॉर यू बच्चों फ्रॉम डीआरडीओ। यस, जब आप डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे drdo.gov.in, यहाँ इन द करियर सेक्शंस यू कैन सी बच्चों वन अपडेट इज देयर फ्रॉम द साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट। इफ आई विल गो हियर तो यहाँ आपको लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लिक हियर टू अप्लाई। और पब्लिश्ड हुआ है आज 20 मई को। ठीक है, तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आ जाएगा विच आई ऑलरेडी ओपन। तो आइए बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले डीआरडीओ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ एंड अदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 148 वैकेंसीज, जिसमें से साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ की 127 वैकेंसीज है, साइंटिस्ट और इंजीनियर बी इन एडीए की 9 वैकेंसीज है, और पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी आपके पास क्या है 12 वैकेंसीज है इन कैडेड। ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज मैंडेटरी है, क्लोजिंग डेट है 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो मींस आज अगर ये पब्लिश हुआ है, आज से लेकर 21 डेज तक ये वैलिड रहेगा। ओके, चलिए और अच्छे से बात करते हैं थोड़ा इन्होंने क्या बोला है। RSC invites online application from the graduate engineers and postgraduate in science, including students who have appeared in their final semester exam. तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर एग्जाम में अपियर हुए हैं तो भी आप जा सकते हैं थ्रू RSC वेबसाइट। ये वेबसाइट है जो अभी मैंने आपको शो की थी। दिस इज द वेबसाइट rsc.gov.in। ठीक है, यहीं पे आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ का भी। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज द रिक्रूटमेंट दे आर हैविंग हियर, साइंटिस्ट बी इन वेरियस डिसिप्लिन्स है। इसमें पे स्केल होने वाला है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ एट द प्रेजेंट मेट्रो सिटी रेट। अगर हम बात करें पोस्ट आर इन द लेवल 10 7 CPC, बेसिक पे होगा 56,100। और इन्होंने स्पेसिफिक मेंशन भी किया है कहां कहां चाहिए। देखो, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन द डिफेंस, मतलब डीआरडीओ, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए, और यहां लिखा था वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट WESSE और CME पुणे। तो ये सारी जहां जहां चाहिए उन सारी प्लेसेस के बारे में इन्होंने लिखा भी है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आपको यहां बता देते हैं स्टेबल के बारे में। डिसिप्लिन वाइज या ब्रांच वाइज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है डीआरडीओ में टोटल 35 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज मेंशन किया है। एडीए में है 3 वैकेंसीज, WESEE में है 2 वैकेंसीज। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीटेक चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपको इन द रिलेवेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ही होना चाहिए, और साथ ही गेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो गेट स्कोर की बेसिस पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इन्होंने यहाँ इक्विवेलेंट ब्रांचेस लिखी हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट इनमें से किसी में भी आपने इंजीनियरिंग डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन दिस इज अबाउट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डीआरडीओ में 33 वैकेंसीज, एडीए में 1 वैकेंसीज, वही बीटेक इन मैकेनिकल, और वैलिड गेट स्कोर कार्ड विद द पेपर कोड ME चाहिए। और यहाँ इसकी एलिड ब्रांचेस लिखी हैं। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये देखिए वैकेंसीज डीआरडीओ। जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि डीआरडीओ में CS के बच्चों के लिए नहीं है। नाउ लुक एट हियर, यू आर हैविंग द वैकेंसीज डीआरडीओ 29, एडीए 3, CME 1, WESSE 1। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री चाहिए किसमें, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर साइंस में, और वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, CS में। ये सारी अलाइड ब्रांचेस है, अगर आपने IT में किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है मैम। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ में 6 है, CME में 1 है, वही गेट स्कोर कार्ड प्लस बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और मेट्रोलॉजिकल वाले बच्चों के लिए भी है, डीआरडीओ में 4 और एडीए में 1 है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी है 3, एरोनॉटिकल के लिए भी है 5+1, मैथमेटिक्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, बायोमेडिकल के लिए भी 2 है। ठीक है, फिर इन्होंने और भी कुछ मेंशन किया है ह्यूमैनिटीज और साइंस के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इन्होंने कुछ और रिलेवेंट और चीजें भी लिखी है, तो आप उसको आराम से देखिएगा। क्या है स्टार्स का मतलब, जहां जहां मेंशन किया उसका मतलब आप समझ सकते हैं। एज लिमिट क्लियरली मेंशन है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन में कुछ है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेशनलिटी इंडियन चाहिए। हाउ टू अप्लाई, ये लिखा है हाउ टू अप्लाई के लिए। ये वेबसाइट पे जाना है जो मैंने आपको शो किया था rac.gov.in, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सब अपलोड करने हैं, एंड देन यू कैन गो फॉर दिस वन। ठीक है,
ठीक है मैम। एप्लीकेशन फीस ये लिखा है, और जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल फीस 100 रुपीज पे करनी है, और देयर इज नो एप्लीकेशन फीस फॉर एससी एसटी दिव्यांगजन एंड वुमेन कैंडिडेट्स। तो अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी मेल कैंडिडेट है तो ही अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है। स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्टिंग लिखा है इन्होंने क्लियरली किस बेसिस पे है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर इन द रेशियो 1:10। फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल मेरिट विल बी देयर। ठीक है। तो यही लिखा था। और यहाँ क्या लिखा है इन्होंने, यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि देखो कैसे अप्लाई करना है, क्या है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में है। वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस समझा दिया आपको, शॉर्टलिस्ट होंगे और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया 80-20 का है, 80% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर कार्ड को, 20% दिया जाएगा किसको, पर्सनल इंटरव्यू को। ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने वो भी इन्होंने मेंशन किया है। क्लोजिंग डेट 21st डे, मतलब आप यहां से काउंट कर लीजिएगा 20th मई से नेक्स्ट 21 डे के लिए। ठीक है। कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अच्छे से चेक करना, अच्छे से पढ़ना, बिकॉज एज आई यूज्ड टू से कि बेटा जब भी अप्लाई करो तो पूरी की पूरी डिटेल्स पढ़नी चाहिए। ये सिर्फ 5 पेजेस का पीडीएफ है, पूरा अच्छे से पढ़ना, एंड देन ओनली यू नीड टू अप्लाई। ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। ये वेबसाइट है, एडवर्टीजमेंट भी इन्होंने यहाँ लिखा है, और आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है लेटेस्ट में। तो दिस इज द वेबसाइट ओनली ऑफिशियली, सो मस्ट विजिट और अच्छे से रीड करके ही अप्लाई करना। ऑलराइट गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।